फलाह यूनिवर्सिटी, जिस पर सख्त बयान भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कल ही बयान दिया था अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। उनका सख्त बयान ये था कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने आतंकवादियों का एक सेल बताया था। डॉक्टर आतंकवादी प्रशिक्षण दे रहे थे, पूरे देश को पता चला। बैकग्राउंड चेक जरूरी है, गलती आगे नहीं दोहराई जाएगी। यूनिवर्सिटी की हाईकोर्ट स्वीकृति 2014 से पहले मिली थी। ये स्वास्थ्य विभाग के तहत नहीं है, ये क्लियर किया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आती है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, हम लेंगे जानकारी करण जयसिंह से। उससे पहले सुनिए आरती राव का बयान क्या था इस यूनिवर्सिटी को लेकर। ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, ये 2014 से पहले इसको स्वीकृति मिली थी। इसको हाई कोर्ट से स्वीकृति दी गई है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरे डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंदर आती है। और हमने पहले से ही बोल रखा था कि हमें इनको स्वीकृति नहीं देनी है। आज के दिन वही बात आपको सामने आई है कि ये सही बात, जहाँ यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट सेल सा बन गया है, आज के दिन पूरे देश में ये बात फैल गई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर सिखा रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैंने बोला है कि हमने सीएम साहब से भी कही है, हमने बातचीत हुई थी कल, कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और फिर कोर्ट ने भी अगर हमें आदेश दिए हैं तो उसके बाद भी हमें आगे चलकर उन पर एक नज़र ज़रूर रखें। तो करण से बातचीत करते हैं। करण, इस बयान के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई में एक चूक कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन से भी हुई है? इस तरह की यूनिवर्सिटी जो कि बताया गया है कि हाईकोर्ट से स्वीकृत थी, उसके बाद परमिशन मिली और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर चल रही थी, किसी को कोई शक नहीं, किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नज़र नहीं आई। लेकिन एक तरह की नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर आतंक के डॉक्टर बनेंगे। कमल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का केंद्र था। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसका मुख्य केंद्र अल फलाह यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद उसकी बात करें, तमाम टेररिस्ट की बात करें, वो यहाँ पर पढ़ाया करते थे, यहाँ पर रहते थे, और कैसे जिला प्रशासन की नाक के नीचे उसको चलाया जा रहा था, पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी चूक जो है वो इंटेलिजेंस की ओर से भी हुई है और जिला प्रशासन की ओर से भी हुई है, क्योंकि ना ही सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि उसके आसपास के इलाकों में रेंट पे मकान लेना और वहां पर पूरी तरह से प्लानिंग करना, कैसे इकट्ठे होकर वहां पर एक के बाद एक करके प्लानिंग जो है वो की गई है। तो जिला प्रशासन की नाक के नीचे इसको किया जा रहा था। तो इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ जिला प्रशासन की भी नाकामी जो है वो सामने जरूर आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आखिरकार इसको कब मान्यता मिली, क्यों इसको यहाँ चलाने दिया जा रहा था? जब सवाल जो है पहले भी खड़े हो रहे थे, तो उसके बावजूद बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया गया? आरती राव भी ये बात कह रही है। जब वो गुरुग्राम कल पहुंची तो उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ही इसको स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार का काम था बैकग्राउंड चेक करने का, वो नहीं किया गया। और सीएम से भी इस बारे में उन्होंने बातचीत की है कि किस तरह से जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो आतंकी सेल जो है वो बन चुकी थी, लेकिन जो जिला प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं लगी। ये एक बड़ा फेलियर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगे इस तरह से कोई यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई काम ना हो, उसको लेकर भी ध्यान रखना होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर स्वीकृति के लिए आती है, किसी को भी अगर परमिशन देनी होती है, तो पहले उसका बैकग्राउंड जो है वो चेक कर लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने उसको स्वीकृति दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार का काम है वो किया जाना था। उसके बावजूद जो सरकार के अपने पैमाने हैं उसको देखना था, वो एक बैकग्राउंड जो चेक सरकार करती है उसको करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बात जो है दोबारा ना दोहराई जाए, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की गई है। जो पैमाने हैं उसके आधार पर ही यूनिवर्सिटीज को अनुमति मिले, इस तरह की बात उन्होंने मुख्यमंत्री से कही है। हालांकि एक बात और है कमल इसमें कि ये स्वास्थ्य विभाग के अंडर ये यूनिवर्सिटी नहीं आती थी, हायर एजुकेशन के अंडर आती थी। लेकिन आरती राव ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तरह की किसी भी यूनिवर्सिटी को स्वीकृति देनी है, परमिशन देनी है, तो उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार उसके ट्रस्टी कौन है, क्या ट्रस्ट
यूनिवर्सिटी पर पहले कोई आरोप तो नहीं है, वहां पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से जो फैकल्टी को रखा जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर उमर के फैकल्टी के तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, वो इस पूरे घटना में एक मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है। तो फैकल्टी को भी पर भी नजर जो है वो रखनी होगी, ना ही सिर्फ यूनिवर्सिटी को बल्कि जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी फैकल्टीज का बैकग्राउंड चेक कराना होगा। शुक्रिया जानकारी के लिए, इस खबर पर बातचीत के लिए।